एक्सरसाइज हमारा 13 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? कह रहा है ऊंचाई 120 मीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसके ऊपर 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर मैंने कची बोला त्रिज्या वाले एक अन्य बेलन अर्धारोपित है, लोहे का स्तंभ से बना हुआ है। कह रहे इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात किए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान बराबर लगभग 8 ग्राम के बराबर है। ठीक ना, पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। सबसे पहले देखो क्या करें, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको, ये बेलन हो गया। ठीक ना, बेलन इसे ना बनता जी। ऊंचाई कितना है इसका, कितना है जी? 120 की 220 220 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है जी 24। व्यास कितना है इसका टोटल 24। कितना है 24, तो 24 का आधा कितना 12 हो जाएगा ना। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा जी 12। ठीक है, त्रिज्या कोई से बाहर निकला वहां पे हम निकाले दिखा रहे हैं। फिर कह रहा है कि इसके ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है। ठीक ना, जिसका ऊंचाई कितना है हमारा 60 और त्रिज्या कितना है इसका 8। चलो ठीक है, हो गया। अब इस पे एक और बेलन रखा गया है। ठीक है, बेलन रखा गया, इसका त्रिज्या कितना है बुआ 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है इसका, इसका 8 हो गया त्रिज्या और ऊंचाई हो गया 60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये स्तंभ बनाया गया, स्तंभ मैंने तो कोई पिलर वगैरह समझ लो बनाया गया है। कह रहा है इसमें कितना लोहा, मैंने लोहा का द्रव्यमान कितना है ये मापना, मैंने कितना लोहा लगा है ये मापना है। तो वो हेलो हेलो हेलो, ठीक ना, क्या कर रहा है इनमें लोहा कितना लगा है ये हम लोग को मापना है। तो वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले इसका आयतन, इनमें कितना लोहा लगा मतलब क्या इसका आयतन, बात समझा ना। इसमें कितना लोहा लगा मतलब इसका आयतन, और दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल आयतन निकल जाएगा। बात समझा रहा ना। चलो देखो लो, सबसे पहले बड़ा बेलन है ये वाला नीचे वाला। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं बड़े बेलन का व्यास। बड़े बेलन का व्यास कितना दिया था जी 24 सेंटीमीटर, ये दिया था ना। अगर बात किया जाए बुआ त्रिज्या, त्रिज्या के लिए बड़ा लिख लें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जी 24/2। काहे कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो ये कितना हो जाएगा जी 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए वो ऊंचाई, ठीक ना, ऊंचाई इसमें भी बड़ा एच लिखता है कि बड़ा वाला एच है इसलिए। ठीक ना, ऊंचाई कितना है इसका 220 सेंटीमीटर। हम बड़ा वाला का लिख लिए, थोड़ा छोटा वाला का भी लिख लेते हैं, ऊपर उसके ऊपर जो रखा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे छोटे बेलन, बेलन का त्रिज्या दिया है, क्या दिया है त्रिज्या दिया है। कितना दिया है त्रिज्या जी इसका 8 दिया हुआ है ऑलरेडी। इसको त्रिज्या निकाल कर दिया है, व्यास नहीं दिया है, तो कंफ्यूज मत रहना कि 8/2 कर देंगे। ठीक ना, उसके बाद से ऊंचाई भी दे रखा है, ऊंचाई ऊंचाई एच लिख लेते हैं, कितना दिया है इसका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्तंभ का आयतन निकालना है थोड़ा सा पहले, स्तंभ में कितना लगा हुआ है लोहा, लिख लेते हैं स्तंभ का आयतन। स्तंभ का कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा जी बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस इसमें जोड़े ना करेंगे छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। काहे दोनों का आयतन निकाल रहे हैं, किसी को डाउट है क्या तुम में, किसी को भी आज जोड़ का रही है, किसी को डाउट है किसी को भी, काहे जोड़ रहे हैं। देखो ये जो स्तंभ है मतलब बेलनकार जो स्तंभ है, तो जितना ये इसमें कितना लोहा लगा ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो इसमें कितना लोहा लगा चेक करने के लिए इसका हम लोग आयतन है ना निकालेंगे। मान लो हम कह देंगे जैसे कि अभी भी हाल फिलहाल में जो नीला ड्रम बीता हुआ है, बीता है ना,
तो अब हम तुमसे कहेंगे कि उस नीला ड्रम में कितना सीमेंट भराया था आदमी के मिला आदमी के साथ में, तो हमको कैसे पता चलेगा कितना सीमेंट भराएगा? उसका हम लोग क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। भले देखो जब उसको भरेंगे तो जम गया होगा एकदम से पूरा, मतलब इति हो गया होगा, सेट हो गया होगा सीमेंट उसका, लेकिन उसमें कितना सीमेंट था इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? उसके आयतन से। उसी प्रकार से मान लो लोहा का कुछ बना रहे हैं, इसमें कितना लोहा लगा है, उसके लिए क्या निकालते हैं हम? इसका आयतन निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ए में कितना आयतन लगा है, फिर छोटका कोरिया का ड्राम में कितना आयतन लगा है, ठीक ना? तो इसको देख करके दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है? देखो बेलन का वो आयतन का फॉर्मूला कोई बताएगा हमको? पाई आर स्क्वायर एच। हम बड़ा काहे लिख रहे हैं पता है ना? क्योंकि बड़का बेलन का बात हो रहा है यहाँ पे, प्लस यही काम छोटका पाई आर स्क्वायर एच। बउआ एमे कुछ कॉमन टाइप दिख रहा है, खाली एगो पाई दिख रहा है। क्या? पाई दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। बड़ा वाला छोटा साफ होता है, बड़ा मर्द, ठीक ना? पाई को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा बुआ? बड़ा वाला आर स्क्वायर एच अब प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर एच। अब जो जो हमको दिया है उसको थोड़ा निकाल लें। पाई का मान क्या दिया है जी? 3.14 दिया है तुम्हारे बुक में, देख लेना लोग, ठीक ना? अच्छा बड़का आर, कहाँ पर बड़का आर बुआ? वही वाला त्रिज्या 12 का स्क्वायर गुने एच, एच कितना है? 220 प्लस छोटका आर कितना है? 8, यानी 8 का स्क्वायर गुने एच कितना है? 60। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं है ना? देखो 3.14 गुने 12 का स्क्वायर कितना होता है जी? 144 गुने 220 प्लस 8 टाइम कितना होता है? 64 गुने 60। गुना सबको आता है जी? आता है ना गुना? चलो तो 3.14, तो फटाक से कोई गुना करके बताएगा अभी? इसको गुना करेंगे कितना आएगा जी? 0 का 0, अब 22 का कितना होता है जी? 22 का 88, 88 का हाथ में है 8, फिर 22 का 88 और 8 कितना होता है? कितना होता है? 96, 96 का 6 हाथ में कितना? 9, और 22 से कम 22 और 9 कितना होता है? 22 9 31, ठीक? प्लस इसको गुना कर लें, 0 का 0 रह जाएगा, और 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, और 6 चौक 36 और 2 38। अपना तो लोग गुना कर लेना, सब गुना करने में क्या है, ठीक है? अब देखो सब क्या है मेरे पास? 3.14 गुने, इसको जोड़ लेंगे कितना हो रहा है? 0, ठीक? और 4 8 4 12 के दो हाथ में, यहाँ पे नहीं हटेगा बुआ, इस तरह से नहीं हटेगा। 0 8 4 12 के दो हाथ में 1, 8 6 14, 8 6 14, 14 और कितना था? 2 था ना? 1 था, 14 1, 15 के 5 हाथ में 1, फिर 3 और कितना हो जाएगा जी? 3 और 1 4, और 1 5, और क्या है? 3 का 3, ठीक है? क्या देखो तो ठीक जोड़ा है क्या? कंफर्म सही है? ठीक है, देख लेना लोग, देखो लोग, जहाँ पे अगर गलती जोड़ हुआ होगा तो देख लेना तुम लोग। तो कथी तूने गलती नहीं लगता? तो सही करो यार इसको। 0 8 4 12 हाथ में 1, ठीक? 8 सौ 14 1 15 के 5 में 1, अच्छा 3 1 4 1 5 3, और तो हमारे पास शौक करता रहो, ठीक है? आगे बढ़े बढ़े, नीचे दिख रहा है क्या? ये तक वही दिक्कत है ना? हाँ हाँ, तब ठीक है, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, चलो हम इसको अभी यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है? क्या है मेरे पास बुआ? 3.14 गुने 35 3 5 5 2, यही ना जी? देखो तो ठीक लिखा है? ठीक है, लिखूंगा। अब इसको गुना करने सबको आता है, लेकिन हम टाइम वेस्ट काहे करें, ठीक ना? चल क्या है जी? हमको 35 520 ये ना है, गुने 3.14 सॉरी 14 कितना आ गया मेरे पास? ये
532 कितना जी 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोले, नहीं है ना। अब क्या कह रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब में तुमको लाना नहीं था, लिखा हुआ है ऑलरेडी ग्राम में, माने 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब ना लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना दिया जी 8 ग्राम दिया है ना। इसलिए 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान का हो जाएगा जी, गुना करेंगे ना 8 से, 8 गुने कितना 11,532.8। ठीक है, गुना कर ले इसमें 8 से, गुना करने आता है ना सबको, हम ज़्यादा छोटों को टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब बनता है। क्या देगा 892.262.4 ग्राम। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है तो, किसको दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो इतना बड़का ग्राम में काहे रखेंगे हम इसको, ठीक ना। तो क्या करते हैं इसे, जब होता है तो बड़ा कर लेते हैं इसको, छोटा कर लेते हैं इसको। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1000 ग्राम बराबर कितना होता है जी 1 केजी। ठीक है, तो बराबर तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए 8922622.4 ग्राम बराबर क्या करेंगे जी 8922262 ये ना जी 0.4 सही लिखे क्या, बटा क्या करेंगे जी 1000। ये बताओ 1000 ग्राम में 1 किलो निकालते तो कैसे निकला हुआ है, ये बताओ ये कैसे निकला था, बता लो तुम। 1000 ग्राम था, हम भाग कर दिए कितना 1000 से, तब जाके 1 केजी निकला। अगर 2000 ग्राम हो तो भाग कर देंगे 1000 तब निकलेगा 2 किलो। बात समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, नहीं समझा रहा ना बात, आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इतना ग्राम को निकालने के लिए क्या करेंगे, भागा 1000 कर देंगे। अब चलो जब वो 1000 जब भागा करेंगे तो है 3 गो जीरो है, 1 2 3 तेना से 3 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 का अंक बाद दशमलव, यानी कि क्या हो जाएगा 892.2624 क्या हो जाएगा केजी। हो सकता है इतना ना दिया हो, शुरुआत में 1 2 को दिया हो, ठीक ना। 2 7 कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, 2 6 ही रहेगा, 7 नहीं हो सकता, कहीं 5 से कम, ठीक ना, या फिर इसको 3 कर सकते हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा 892.26 हटाओ 2 6 उतना है तो, ठीक ना, केजी आंसर। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये समझ में आ गया है बढ़िया से, बुआ समझ में आया है आपको, नहीं समझ में आया है काहे जी, नहीं कोई बात नहीं, जाइए जल्दी छाप लीजिए, चलिए ठीक है।